देखिए, अब उनका अस्तित्व नहीं रहा बिहार में राजनीति में। बोचहा के भी चुनाव में कूद फांद करके देख लिए, कुछ नतीजा नहीं हुआ। अरे वो तो पता चल जाएगा ना। पहले 4 की संख्या में तो 4 अंक की संख्या में तो पहुंचे, जितने की तो दूर बात है। 1000 का जो वोट बया थी, जो तैयारी शुरू कर दी है, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका कहना है कि 30,000 वोट आया था हमको बोचहा में। अरे बोचहा में 30,000 वोट उनका नहीं था, माननीय रमाई राम जी का भी था। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ बीजेपी सांसद अजय निषाद है। इस वक्त SKMCH आए हैं और तेजस्वी यादव से आग्रह भी किया है। क्या कहेंगे तेजस्वी यादव से, क्या आग्रह किया? देखिए, मरीज स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार सरकार के, उनको संज्ञान लेना चाहिए और इस मरीज को, जिसके साथ घोर अन्याय हुआ है, इसको बेहतर से बेहतर इलाज होना चाहिए और राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि किसी तरह से है किडनी इनको उपलब्ध कराए। क्या लगता है जो झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा जिस तरीके से किया गया है? देखिए, ये तो पूरा समझिए कि एक तरह से जाल फैला हुआ है। सरकार को चाहिए कि जितने भी इस तरह से अवैध जो ये नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं पूरे बिहार भर में, सब जगह जांच बैठा के सबको बंद करना चाहिए, उस पर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। इस तरह से लोग के जान को अगर खतरा करते हैं अपने थोड़े मोड़े पैसे के लिए, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। होना चाहिए, मतलब जी, एकदम कार्रवाई होनी चाहिए और जो ऐसा किए हैं उनको जेल के सलाखे के पीछे भी होना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था है, तेजस्वी यादव निरीक्षण भी करने गए थे, उसके बावजूद लचर स्वास्थ्य व्यवस्था है कहीं ना कहीं। नहीं, इसमें तो बहुत घोर सुविधा की ज़रूरत है। और चाहे अभी तक में NDA में भी सरकार में माननीय स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, उनका भी लंबा कार्यकाल रहा है, लेकिन जो सुधार होना चाहिए वो अभी तक बिहार की जनता को दिख नहीं रहा है। तो अभी तक में इसमें स्वास्थ्य के कदम में, क्योंकि बिहार में बहुत सारे लोग जो हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए या तो दिल्ली रुख करते हैं या PGI चंडीगढ़ या लखनऊ में रुख करते हैं। तो ये सब भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो लोग अपने गरीब कम आमदनी के बावजूद भी इतनी दूर जाके इलाज करते हैं, तो सरकार यहाँ पर उस तरह की इलाज कराने के लिए क्यों नहीं प्रयास करती है। ठीक है, एक अंतिम सवाल है। 3 सीटों पर उपचुनाव होना है, मोकामा, गोपालगंज और कुढ़नी। क्या कहेंगे? मुकेश सहनी ने तीनों उम्मीदवार कहा है कि तीनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अब उनका अस्तित्व नहीं रहा बिहार में राजनीति में। बोचहा के भी चुनाव में कूद फांद करके देख लिए, कुछ नतीजा नहीं हुआ। चुनाव तो होता है तो कोई एक दल जीते है, कोई एक दल हारता है, ये कहीं पर कोई फैक्टर नहीं रहेंगे। और इस बार बिहार की जनता उनको सबक सिखाने के मूड में है। जब रिजल्ट आने दीजिए, फिर मेरे से बात कीजिए। उनका कहना है कि वो तीनों सीटों पर जीतने के लिए लड़ेंगे। अरे वो तो पता चल जाएगा ना। पहले 4 की संख्या में तो 4 अंक की संख्या में तो पहुंचे, जितने की तो दूर बात है। 1000 का जो वोट बया थी, जो तैयारी शुरू कर दी है, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका कहना है कि 30,000 वोट आया था हमको बोचहा में। अरे बोचहा में 30,000 वोट उनका नहीं था, माननीय रमाई राम जी का भी था। बूथ का लिस्ट जरा निकाल के देख लीजिए, उनका वोट तो 3000 से भी ज़्यादा का नहीं था। ऐसा नहीं है। माननीय रमाई राम जी बोचहा में लंबे समय तक में राजनीति किए, मंत्री भी कई टर्म में रहे। उनका अपना खुद का जनाधार था और उनकी बिटिया वहाँ से चुनाव लड़ रही थी, तो उसका भी वोट आप अपने में जोड़ रहे हैं, तो ये तो गलत है। दूसरी बात है कि अब ये जो 3 चुनाव लड़ रहेंगे, जहाँ पर दावा लंबा कर रहे हैं, वहाँ तो पहले 4 अंक में पहुँच के दिखाएं। तो आपने सुना कि बीजेपी सांसद अजय निषाद ने क्या कुछ कहा। इन्होंने तेजस्वी यादव से आग्रह किया है, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया और मुकेश सहनी को लेकर बड़ा बयान दिया है। बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।